आप सभी को नमस्कार, हरे कृष्णा। तो अब हम नया सेशन शुरू करने जा सेशन नहीं, मतलब अब नए चैप्टर्स भी नहीं, नई चौपाइयाँ पढ़ेंगे अब हम रामचरितमानस की। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, सब भगवान तथा गुरुजनों सभी को मना लेते हैं। तो दोनों हाथ जोड़ करके ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से हमने यहाँ तक पढ़ा था कि सबको पहले तो संत और असंत के बीच में भेद बताया तुलसीदास जी ने। फिर तुलसीदास जी ने ये बताया कि किस तरीके से संत और असंतों के संग से क्या प्रभाव पड़ता है। अब तुलसीदास जी आगे चलते हुए सबको प्रणाम कर रहे हैं और पहले सबको प्रणाम कर रहे हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और नर निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। अब सबको प्रणाम करते हुए आकर चलते हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभबासी, सिय राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। आकर 4,84,000 मतलब 84 लाख योनि में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज जरायुज। स्वेदज मतलब जो मतलब कि जो पसीने से या जो कि जल में, मॉइस्चर में, मतलब थोड़ा सा वेटलैंड में, कहीं पर गीली जगह पर जो प्रकट होते हैं उन्हें हम स्वेदज कहते हैं। अंडज जो कि अंडे से उत्पन्न होते हैं। स्वेदज में जैसे मॉस्किटो हो गया, खटमल हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, पैरासाइट हो गए, ये सब स्वेदज में आते हैं। अंडज में आते हैं चिड़िया आ गई, मछलियाँ आ गई, रेप्टाइल्स आ गए, ये सब एंग जो कि अंडे से प्रकट होते हैं वो अंडज हो जाए। उद्भिज ये सब जैसे सॉइल बोर्न हो गए, मिट्टी से जो पनपते हैं, जैसे पेड़ हो गए, वृक्ष, वनस्पति हो गए, ग्रास हो गई, ये सब उद्भिज में आते हैं। जिरायुज जो कि गर्भ से प्रकट होते हैं, और जैसे कि गाय हो गई, हाथी हो गए, शेर हो गए और मनुष्य हो गए, ये सारे जरायुज में आते हैं। तो 4 प्रकार के यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया था। जीव जल मतलब कि पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, ये सभी पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। 84 लाख योनि में 84 लाख किस प्रकार की योनियाँ हैं? 84 लाख में जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो जलज जो जीव जल में रहते हैं उनकी 9 लाख काउंटिंग है, 9 लाख की संख्या है। स्थावर जो स्टेशनरी मतलब स्थिर चित्त हैं, स्थावर, वो 20 लाख हैं। कुर्मी मतलब जो इंसेक्ट वगैरह हो गए, जो कीड़े मकोड़े हो गए, ये 11 लाख प्रकार के हैं। पक्षिण जो कि उड़ सकते हैं आकाश में, वो 10 लाख प्रकार के हो गए। एनिमल जो 4 पैरों पर चल सकते हैं, पशु, वो 30 लाख हैं। और जो मनुष्य हैं जो कि थोड़ा सा बुद्धि भगवान ने दे दिया, बुद्धि विवेक दे दिया है ताकि वो भगवान का भजन कर सकें, वो 4 लाख प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल करेंगे तो वो 84 लाख होगा। तो 84 लाख योनियों, इन सारी योनियों को मिला करके और जो जिस प्रकार से उत्पन्न हुआ है उन सब को मिला करके तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो सबको सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी, सभी में भगवान राम और माता सीता को देख करके सबके हृदय में वो सभी इन सारे जड़ चेतन
सबको प्रणाम करते हैं। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहीं छाड़ छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहीं, ताते विनय करऊँ सब पाहीं। मुझको अपना दास जानकर, जानी कृपा कर किंकर मोहू, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग, सब मिली करहूँ छाड़ छल छोही, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहीं, मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, ताते विनय करूँ सब पाहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मतलब कि ये तुलसीदास जी की बहुत ही ज़्यादा अति दैन्यता है कि वो सबसे कह रहे हैं, सबसे विनय कर रहे हैं यहाँ पर कि उन सब उनको उनके ऊपर कृपा करें, छल छोड़ करके। कुछ लोग छली होते हैं, सामने से तो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, पीठ पीछे आपको जरूर आघात जरूर करेंगे। तो तुलसीदास जी उन लोगों से भी बोल रहे हैं कि कृपा करिए आप इस महान कथा में जो रामचरितमानस वो लिखने जा रहे हैं, उस कथा के लिए वो ये कह रहे हैं कि कृपा करके छल छोड़ करके मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, और मैं इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहीं। अब तुलसीदास जी जैसा जो संत है वो अगर ये कहे कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहीं, मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, ताते विनय करे सब पाएं। तो तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। ये उनका विनीत स्वभाव है। इसको हमको ये नहीं लेना चाहिए कि वो गोस्वामी है, वो सच में इस प्रकार के नहीं, वो इस प्रकार के नहीं हैं। उनके बुद्धि, उनकी इंद्रियां उनके संयम में थे। हम लोग जब आप काशी विश्वनाथ जाएंगे तो अशी घाट के बगल में तुलसी घाट पड़ता है, जहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर तुलसीदास जी की खड़ाऊ रखी है, और उस नौका का हिस्सा रखा हुआ है जिस नौका से तुलसीदास जी काशी खंड से पार होते थे, गंगा जी पार होकर फिर निवृत्त होते थे। वो इतना इंद्रिय संयमित थे कि वो काशी खंड में तो वो नित्य कर्म करते ही नहीं थे, वो पार गंगा जी पार होके जाते थे। अब की स्थिति क्या है लोगों की कि वो विश्वनाथ जाते हैं, रील्स बनाते हैं, वहीं पर खाना खाते हैं, वहीं किसी होटल में जाएंगे, और दीर्घ शंका लघु शंका सब उसी काशी खंड में कर देते हैं, काशी क्षेत्र में कर देते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कभी ऐसा नहीं करते थे। वो अगर नित्य कर्म करना है तो वो गंगा से पार हो जाएंगे, उस तट पर जाएंगे, फिर वहाँ पर निवृत्त होकर फिर यहाँ पर आते थे। तो उस नाव को भी हमने देखा था। तो जिसके पास इतना बुद्धि बल है वो यहाँ पर कह रहा है, तो इसका मतलब उसका विनीत स्वभाव है। हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तीर्थों पर जाते वक्त हम अचानक से ही उसको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह बना लेते हैं बहुत समय पर। तो अगर हम इन सारे स्वभावों को देखें, जैसे तुलसीदास जी का स्वभाव देखें कि वो किस तरीके से काशी खंड में रहते थे, तो अगर हम काशी जाएं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हमारा शारीरिक क्षमता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ बिना खाए जाए, ताकि वहाँ पर हम लघु शंका या दीर्घ शंका काशी खंड में जाते ही ना करें। कोशिश यही रहनी चाहिए। बाकी भगवान भरोसे, आपका जैसा शरीर कहे, जैसा आपकी क्षमता कहे, उस प्रकार से करिए, लेकिन भगवान का भजन मत छोड़िए। करण चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझन एकौ अंग उपाय मनमति रंक मनोरथ राव। मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। करण चाहूँ रघुपति गुण गाहा, मैं रघुनाथ जी का गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। लघुमति मोर चरित अवगाहा, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है, और राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरा मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। अब जो यहाँ पर रामचरितमानस लिखने का स्टार्ट किया तुलसीदास जी ने, तो वो देख रहे हैं कि राम जी का जो पावन ईश्वयस है वो इतना निर्मल है कि उसको किस शब्दों में पिरोया जाए, वो इस प्रकार से कह रहे हैं। और गोस्वामी है तो वो तो लिख ही सकते हैं। जब वो इस प्रकार से कह रहे हैं तो अवश्य ही इसमें उनकी दैन्यता है। हमें इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं तुलसीदास जी ने ऐसा कह दिया कि उनकी बुद्धि कम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो उनकी दैन्यता है। और सच में रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो अथाह है, आगाह है। हम उसको अगर पढ़ने बैठेंगे, आज रामचरितमानस के रूप से जन जन तक घर घर में ये रामचरितमानस गई है, और हर साल हम देखते हैं कि राम जी ने रावण को मारा, दशहरा जब भी आता है तो
रामचंद्र जी का गुण इतना अच्छा है कि हम बार बार उसे रिपीट करते हैं, बार बार हम उसे रिवाइज करते हैं। हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं, हम अपने दोस्तों को लेके जाते हैं, अपनी पत्नियों गृहस्था अपने माता पिता को लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए राम जी ने रावण को मारा यहाँ पर। मतलब जब भी दशहरा होता है, जो मेला होता है, उसमें आज राम जी ने रावण को मारा। तो कोशिश करिए कि वहाँ पर जब जाइए तो भक्ति भावना से जाइए, भजन के मन से जाइए। ठीक है, मेला है, अच्छी बात है, आप जाके जाइए, लेकिन रील्स बनाना, वहाँ पर लड़ाई करना, मेले में लड़ाई हो जाती है, किसी की चोरी हो जाती है, तो ये सब कार्य को मत करिए। रघुनाथ जी का चरित्र बहुत ही गुणों से भरा हुआ है। आपका भी चरित्र निर्मल हो जाएगा इस भगवान के चरित्र को पढ़ने से। आपका भी जो मलिनता है बुद्धि से वो चली जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति जो राम भगवान का केवल चरित्र का गान करता है तो भी उसका मंगल ही होगा। आगे चलते हैं। मति इति नीच ऊंच रुचि आछी, चहई अमी जग जुरई न छाछी, छमही सज्जन मोर डिटाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पीने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जौ बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पृथु अरु माता। हसहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलते हैं, जाओ बालक कहीं तोतरी बाता, जैसे बालक जब तोतले वचन बोलते हैं, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, तो उसके माता, जो बच्चे के माता पिता हैं, वो उसे उसकी तोतली भाषा सुन के प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास जी। हसहि कूरी कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग, जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। जिसको निंदा करनी होती है, जब कोई निंदा करता है तो वो अवश्य ही दूसरे के जो दोष होते हैं उनको देखता है। तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कि दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं। जब आप किसी के भी दोषों का वर्णन करते हैं तो वो दोष आपके अंदर आते ही आते हैं। दोष ही नहीं, पाप भी आते हैं। ये याद रखिए कि आपको किसी के दूसरे के दोषों का वर्णन नहीं करना है। अब कभी कभी लोगों को शंका हो जाती है, फिर अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हम उसे कैसे बताएंगे? तो उतना ही बताइए जितना उसने गलत किया है, उसके आगे पीछे मत बताइए कि वो बहुत कुटिल है, ऐसा है, वैसा है, बहुत ये सब है। यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ऐसे लोग रहते हैं जो कि दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण करते हैं। वो भूषण रूप से धारण भी करते हैं दोषों को, तथा पाप भी धारण करते हैं। वो अगर ऐसे रामचरितमानस को सुनेंगे तो हंसेंगे। ऐसा कलयुग में होता है। बहुत सारे लोग रामचरितमानस को सुनते हैं और उसमें से अनेकों दोष ये सब निकालते हैं कि देखिए तुलसीदास जी ने ऐसा लिख दिया। आपने बहुत सारे सुने होंगे, बहुत सारे वायरल वीडियोज़ वगैरह आते हैं, उसके ऊपर क्या ही चर्चा करना। निज कबत के ही लागन नीका, सरस होई अथवा अति फीका। जे पर भिनीत सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जगनाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। मतलब यहाँ चाहे अगर किसी को बहुत तेज भूख लगी है तो कैसा भी भोजन लगा रहे, जला आधा पका, वो खाएगा, उसे बहुत बखान करेगा। तो जब हम रामचरितमानस का वर्णन करते हैं और जो भगवत प्रेमी जन है वो तो हमेशा भगवान के भजन के लिए भूखे ही रहते हैं, ऐसे लोगों को ये रामचरितमानस बहुत अच्छी लगेगी। वो इस रचना को सुनकर के बहुत हर्षित होंगे। ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है, बहुत छोटे ही हैं, बहुत छोटी मात्रा में है, लेकिन हैं, अब भी हैं। जग बहु नर सरी संभाई, जे निज बाढ़ी जलाई। जल पाई सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरी बुद्धि बढ़ाई जोई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र ज़्यादा कोई एक विरला ही सज्जन है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमर पड़ता है।
अब देखिए यहाँ पर तालाब और नदियों के समान मनुष्य को क्यों कहा गया, कुछ मनुष्यों को ऐसा कहा गया। जैसे कभी कभी बारिश हो जाती है तो तालाब और नदियाँ क्या होती हैं, वो बाढ़ की तरह आ जाती हैं, पूरा एकदम क्षेत्र वेत्र विनष्ट कर देंगी कि अब तो उनके समान कुछ नहीं है। और समुद्र, कुछ ही विरले सज्जन होते हैं जो चंद्रमा को पूर्ण देखते हैं, तो उनकी लहरें ऊपर उठ जाती हैं। जैसे यहाँ पर अब कोई अगर मैं एक मनुष्यों के बारे में बात करूं तो कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो केवल अपने ही गुण को देख करके अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। अरे यार मैंने तो ये कर दिया, अरे मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जो भी ऐसा कहता है, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, कुछ लोगों ने तो मंदिर तक बनवाया है, तो वो अधिकतर बार मंदिर किसके लिए बनवाया, भगवान के लिए बनाया, उसका नहीं वो करेंगे, मेंशन करेंगे भगवान उसमें हैं कितने अच्छे हैं, भगवान की सेवा आज हुई कि नहीं हुई। वो अधिकतर बार यही वर्णन करेंगे कि मैंने मंदिर बनवा दिया, देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। भाई आप मैं लगा रहे हैं, क्या फ़ायदा, मुझे तो भगवान से मतलब है ना। अब ऐसे लोगों को जगत में तालाब और नदियों के समान माना गया, जो बार बार केवल मैं करते हैं, मैंने देखो पेड़ लगा दिया, मैंने देखो ये कर दिया। आपने कर दिया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप उसको अपने तक रखिए। आप अगर कोई भक्तजन मिल जाता, कोई सज्जन मिल जाता, अगर आप उसे भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की कथा बोल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। समुद्र साधा कोई एक विरला ही सज्जन होता है। समुद्र से विरले मतलब संत जन जो होते हैं, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, जैसे रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन हो रहा है, तो वो वहाँ पर उमड़ पड़ते हैं, मतलब वहाँ पर आके बैठ जाते हैं, सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊँ एक विश्वास, पई हैं सुख सज्जन, पई हैं सुख सुनि सज्जन, सब खल खल कर ही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। तो तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि इच्छा तो बहुत बड़ी है, रामचरितमानस का वर्णन करना, राम भगवान का जो चरित्र है उस पावन चरित्र को लिखना, ये इच्छा अपने में बहुत बड़ी है। लेकिन हम गोस्वामी जी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं इसके लिए कि उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ रचा और घर घर में इसको आज 500 साल बाद भी उनकी ये रचना जो कि भगवान के प्रति समर्पित है, ये आज तक हम तक पहुंच रही है, हम सभी तक पहुंच रही है। तो ऐसे में हम तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं तथा सारे संत जनों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से भक्ति भजन का प्रचार किया। ठीक है, मैं ये इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रीला प्रभुपाद की जय।